नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड्स मैटर पर। फिनलैंड जो है 31वां मेंबर बन चुका है नाटो का। इसमें इतनी स्पेशल क्या बात है, मेंबर ही तो बना है फिनलैंड नाटो का। और ये रशिया को क्यों चिंतित करता है कि जो फिनलैंड है वो जो फिनलैंड है नाटो का 31वां मेंबर बन चुका है। आइए इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे और देखेंगे टर्की का क्या रोल है कि फिनलैंड को नाटो का मेंबर बनाने के लिए। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि जो फिनलैंड है और जो स्वीडन है दोनों ने एक साथ अप्लाई करा था नाटो की मेंबरशिप के लिए, लेकिन फिनलैंड ही क्यों बना है और टर्की का क्या रोल है कि स्वीडन को नहीं बनने दिया गया है और रशिया क्यों इतना चिंतित हुआ जा रहा है। आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले देखिए कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि फिनलैंड 31वां मेंबर बन चुका है नाटो का और रशिया कह रहा है कि हम इसके ऊपर काउंटर मेजर्स लेंगे। देखिए दूसरा आर्टिकल, देखिए फिनलैंड ने ज्वाइन करा नाटो, मेजर ब्लो मिला है रशिया को ओवर यूक्रेन वॉर पे, बड़ी जीत मिली है। इन सबसे पहले हम देखते हैं, ये फिनलैंड की हम बात कर रहे हैं, स्वीडन की भी हम आगे जाके बात करेंगे। इससे सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप पे समझते हैं इनकी पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद हमें एक आइडिया लगेगा ब्रॉड कि रशिया इतना ज़्यादा चिंतित क्यों है। ये है इंडिया सेंटर में। अब जरा हम फिनलैंड की तरफ चलते हैं एक बार। फिनलैंड, यस फिनलैंड की तरफ जा रहे हैं हम। यस जी हाँ, ये है फिनलैंड इधर और ये है स्वीडन और इसके बगल में है नॉर्वे। अच्छा, और ये लग रही है बॉर्डर फिनलैंड की, ये रशिया, इतना बड़ा रशिया, इसके साथ पूरी की ये बॉर्डर लग रही है। कम से कम 1300 किलोमीटर की ये बॉर्डर है फिनलैंड के साथ। अच्छा, ये हमने देख लिया वर्ल्ड मैप में। और दूसरा मैप में देखते हैं क्लैरिटी के लिए कि एक्चुअली क्या है। देखिए ये फिनलैंड है और इसकी बॉर्डर देखिए, ये ग्रे पार्ट, ये पूरी 1300 किलोमीटर की रशिया के साथ बॉर्डर लगी हुई है। और ये फिनलैंड के बगल में है स्वीडन, जो कि पार्ट नहीं बन पाया है नाटो का थैंक्स टू टर्की। और जो नॉर्वे है वो ऑलरेडी पार्ट में है नाटो का। अच्छा, ये मैप से हमने क्लियरिटी जान ली है कि क्या पोजीशंस है, फिनलैंड कहाँ पे है और रशिया कहाँ पे है, क्या पोजीशन है। अब ज़रा बेसिक्स देखते हैं, ये नाटो है क्या चीज़। जो नाटो है इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आपको हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में मिल जाएंगे। एक तरीके की इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसके अंदर 31 मेंबर है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी। इसका काम था कि सोवियत यूनियन के खिलाफ था, कि सोवियत यूनियन को क्या है काउंटर करना है। आज का मॉडर्न डे रशिया है, बिखर चुका है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, लेकिन जो रशिया है पहले ही वो क्या था, सोवियत यूनियन था। ये 1949 में बनाई गई थी। इसका काम यही था कि अगर कोई थर्ड कंट्री नाटो मेंबर पे अटैक करती है तो इनका आर्टिकल 5 अपने आप एक्टिव हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो नाटो का है वो है आर्टिकल 5, जिसका अंदर ये स्टेट सीधे करा गया है अगर किसी भी एक मेंबर जो नाटो का है उसके ऊपर कोई अटैक करती है कोई थर्ड कंट्री, तो सारी की सारी कंट्री उस वॉर में इंडल्ज हो जाएंगी अपने आप ही। ये नाटो का 5 है, 5 आर्टिकल कहता है। अच्छा, अब हमने देख लिया है नाटो बेसिक क्या है इसका। अब देखते हैं हम स्वीडन और जो फिनलैंड है ये दोनों क्यों ज्वाइन करना चाहते थे नाटो, और जिसमें से फिनलैंड ही अभी नाटो का मेंबर बन पाया है। देखिए जो फिनलैंड और जो स्वीडन है ये दोनों ने ही, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा था तो इनकी एक पॉलिसी थी उससे पहले कि हम नॉन अलाइनमेंट रहेंगे, मतलब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, ना ही हम रशिया के साथ जाएंगे ना ही हम वेस्ट के साथ रहेंगे। जब रशिया ने इन्वेजन करा यूक्रेन पे तो इनने कहा कि अब हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ऐसा तो रह नहीं सकते कि हम नॉन अलाइनमेंट रहें। अगर कल को रशिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए इन दोनों ने क्या कि पिछले साल ही मई में इनने अप्लाई कर दिया कि हमें भी मेंबरशिप चाहिए। और जबकि फिनलैंड की देखें तो भाई 1300 किलोमीटर की बॉर्डर तो लगी रही है रशिया के साथ। स्वीडन भी चाहता था कि भाई हम भी ज्वाइन कर लें, नॉर्वे तो है ही नाटो का पार्ट। जिससे क्या है फ़ायदा ये होगा कि अगर कल को रशिया हमारी तरफ भी अटैक करने की सोचता है तो 10 बार सोचेगा कि नाटो का आर्टिकल 5 कहीं एक्टिवेट ना हो जाए हमला करने से, और जिससे की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 भी खड़ी हो सकती है। क्योंकि सारी की सारी कंट्रियाँ जो मेजर सुपर पावर्स हैं मिलिट्री की या इकोनॉमिकली, वो सब के सब इस नाटो की मेंबर हैं। तो इसलिए जो है रशिया को एक थोड़ा चिंतित तो करेगा, एक बार 10 बार सोचेगा रशिया कि हम अटैक करें या ना करें फिनलैंड पे, जैसे कि इनने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। तो यही एक कारण है कि फिनलैंड और स्वीडन को सोचने का कि अब हमें नॉन अलाइनमेंट नहीं रखना है, अब हमें नाटो ज्वाइन करनी है। क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन पे वॉर कर सकता है तो आगे जाके फ्यूचर में कभी भी हमारी भी जो एरिया है उसे भी हड़पने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम क्या है कि जो स्वीडन और फिनलैंड है चाहते हैं कि हम भी नाटो ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर जो आर्टिकल 5 है वो इंश्योर करता है सिक्योरिटी की।
तो इसलिए हम क्या है ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बार जरा हम फिनलैंड और स्वीडन की डेमोग्राफी देख लेते हैं, इनकी पॉपुलेशन कितनी है। देखिए कम से कम फिनलैंड की 55 लाख के अराउंड पॉपुलेशन है और स्वीडन की 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। अगर फिनलैंड की मिलिट्री अगर इन्फेंट्री देखें तो कम से कम 2.5 लाख के आसपास इनके पर्सनल्स हैं, 650 से ज़्यादा टैंक है इनके पास, और स्वीडन पे अच्छी खासी एयरफोर्स है, और जो बाल्टिक सी है वहाँ पे इनका कंट्रोल है। यही चीज़ जो वेस्ट है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि अच्छा ठीक है, इतनी इन पे इन्फेंट्री है, टैंक्स भी अच्छे हैं और एयरफोर्स भी स्वीडन पे है। तो जो वेस्ट है वो चाहता है कि जो फिनलैंड है और जो स्वीडन है वो ज्वाइन करें, जिससे जो स्ट्रेंथ है नाटो की वो बढ़ेगी और रशिया को काउंटर करेंगे, क्योंकि रशिया को आज भी बहुत बड़ा एनिमी मानती है वेस्ट। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन नाटो का मेंबर बने तो बने कैसे? देखिए नाटो का मेंबर बनने के लिए जो नाटो की जो 30 मेंबर्स हैं, जो उसके 30 मेंबर हैं, वो सब के सब पार्लियामेंट में अपनी जाके रेक्टिफाई करें कि ये सब मेंबर बनने जा रहे हैं। रेक्टिफाई मतलब क्लियर करवाएं अपने पार्लियामेंट में कि हाँ इन्हें एक्सेप्ट कर लें, इसके अंदर मिला लें। लेकिन एक बात इसके अंदर है कि जो सबकी सब कंट्री हैं, जो 30 के 30 मेंबर्स हैं नाटो के अंदर, उन सब का रेक्टिफाई कराना अपने पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक कंट्री नहीं करती है तो फिर जो दूसरी जो नई कंट्री आना चाहती है नाटो का मेंबर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं कि देखिए जो फिनलैंड और स्वीडन की जो मेंबरशिप रोक रखी थी, टर्की और हंगरी दोनों ने रोक रखी थी। इनने दोनों ने रेक्टिफाई नहीं कर रखा था स्वीडन और फिनलैंड को कि ये मेंबर ना बने। आइए देखते हैं कारण क्या है, क्यों टर्की और हंगरी ने इनकी मेंबरशिप रोक रखी थी। जो टर्की का जो मेजर कंसर्न था ये था कि जो कुर्दिश वर्कर पार्टी है, जिनने हथियार उठा लिए थे टर्की के खिलाफ 1984 में, और उसे एक टेररिस्ट ग्रुप भी घोषित कर रखा है टर्की ने, वो सब क्या है कि अपना जो ऑपरेशन चला रहे हैं वो दोनों फिनलैंड एंड स्वीडन रहे थे, और जितने भी प्रोपेगेंडा रचे जा रहे थे वो सब फिनलैंड एंड स्वीडन से रचे जा रहे थे। और टर्की कह रहा था कि ये जो आपके यहाँ टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, जो कुछ पर्सनस हैं, वो आप हमें सौंप दें, उनके खिलाफ आप काम करें, तो तभी हम आपकी जो मेंबरशिप है वो हम आपकी सोचेंगे उसे आगे बढ़ाने की। और हंगरी का रोल सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ टर्की ने कह रखा था कि आप हमारा साथ दें, इन दोनों को, जो फिनलैंड है और जो स्वीडन है, इन दोनों को ना बनने दें। तो बस जो हंगरी का, उनका तो इतना ही रोल था, सिर्फ साथ देना था टर्की का, बस यही था। मेन तो जो पॉइंट था वो टर्की का ही था। अच्छा, अब जो टर्की है, एक मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है, वहाँ पे जो फिनलैंड, स्वीडन और टर्की एक साथ मिले। इन्हें फिनलैंड स्वीडन ने गुहार लगाई टर्की से कि प्लीज़ हमारी जो मेंबरशिप है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और कहा कि हम जो आपने हमें प्रॉब्लम बताई है अपनी, उन पे हम अपना फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जो भी आप कह रहे हैं हम उस पर बिल्कुल ही दृढ़ता से काम करेंगे, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। टर्की ने कहा ठीक है, आप जैसा मैंने कहा है आप वैसा कर दीजिए, तो मैं आपकी जो मेंबरशिप है उसे मैं अप्रूव कर दूंगा। देखिए फिनलैंड ने तो वो सब कर दिया जो टर्की ने कहा था, लेकिन जो स्वीडन है, स्वीडन की कोर्ट ने इस जो ऑर्डर थे कि पकड़ने के, वो ब्लॉक कर दिए, जिसकी वजह से जो टेंशन है स्वीडन और टर्की के बीच में बढ़ गई, और प्रोटेस्ट देखे गए स्वीडन की राजधानी में स्टॉकहोम में, और अंकारा जो कि कैपिटल है टर्की की, उनके खिलाफ हेट क्राइम्स वगैरह जैसी बहुत बुरी भली चीज़ें कहने लगे। और जब टर्की ने कहा कि ये सब क्या चल रहा है, ये तो हेट क्राइम्स हो रहे हैं हमारे खिलाफ, तो स्वीडिश ने कहा ये तो हमारी फ्री स्पीच का लॉ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कहेंगे हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टर्की ने कहा कि जो हमारे कंसर्न है आप उन्हें फुलफ़िल करिए, जो हमने मेमोरेंडम साइन करा था मैड्रिड के अंदर स्पेन में, प्लीज़ आप उस पर काम करें, तभी हम आपकी करेंगे। हमने फिनलैंड की क्या है वो तो हमने अप्रूव कर दिया है, क्योंकि जो कुर्दिश वर्कर पार्टी थी, जो कि जिनने 2016 में कूप कराने की कोशिश करी थी, मतलब कि सरकार गिराने की कोशिश करी थी, उनके खिलाफ एक्शन फिनलैंड ने ले लिया है। तो हम उनकी मेंबरशिप को क्या है कि अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कोर्ट ने उसने ब्लॉक कर रखा है, ऊपर से बहुत सारे रीजंस हैं, तो इसलिए हम आपकी अप्रूव नहीं कर पाएंगे। जो और थिंक टैंक्स हैं उनका मानना है कि जो स्वीडन की जो मेंबरशिप टर्की ने रोक रखी है उसके और भी कारण है। सबसे पहला कि जो इलेक्शन आने वाले हैं टर्की के अंदर, जो कि मई में होंगे, और जो एर्दोगान है, वहाँ के जो टर्की का प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो क्या है कि जो वोटर्स का अटेंशन है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से हटा के वो नाटो मेंबरशिप पे लाना चाहता है। और ऊपर से दूसरा कारण ये भी बता रहे हैं कि जो टर्की है वो F-16 फाइटर जेट चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स से, जिसलिए वो प्रेशर बना रहा है कि यूनाइटेड स्टेट पे। और जो US है वो तो चाहता ही है कि जल्द से जल्द जो फिनलैंड है और जो स्वीडन है वो दोनों के दोनों, बेसिकली जो स्वीडन है वो भी क्या मेंबर बन जाए, और रसिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए। और
और भी बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से एक कारण ये भी है कि जो मुस्लिम की जो किताब थी, जो इनकी होली बुक थी, वो कुरान, वो भी स्वीडन की राजधानी में जलाई गई थी, उसकी कुछ कॉपियाँ। और स्वीडन ने इसे क्रिटिस कर रखा है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी तुम्हारे डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स हैं उन सब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रखा है। तो इसका वो क्या है कि बता रहे हैं कि टर्की जो है वो बदला ले रहा है। जो मेन पॉसिबल कारण बताया जा रहा है कि स्वीडन की मेंबरशिप रोकने का, कि ये है कि जो टर्की ने डिमांड करी थी कि 4 बंदे जो कि 2016 में मिलिट्री कूप कराने की कोशिश करी थी वो हमारी कंट्री में भेज दें, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। और जो कि स्वीडन की हाई कोर्ट है उसने क्या है कि जो ये फैसला है कि उन्हें एक्स्ट्राडाइट करना है, उनकी कंट्री में भेजना है, वो उस पर क्या है कि स्टे लगा दी गई है, जिसकी वजह से जो टर्की है वो कह रही है कि ये तो बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है, इससे क्या है आपकी जो मेंबरशिप है उस पर क्या है अफेक्ट पड़ेगा, आप ये जल्द से जल्द प्रोसेस निपटाएं तो हम आपकी मेंबरशिप को अप्रूव जल्द से जल्द कर देंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टर्की ने इतने सारे तो प्रॉब्लम्स बता दिए, इतने सारे रीज़न दे रहा है, कि यूएस के मन में ये नहीं आता कि टर्की का क्या है, इनका तो बॉर्डर भी इतनी दूर है, हमें इनसे क्या फ़ायदा है, इस टर्की को ही बाहर निकाल देते हैं और जो स्वीडन है और जो फिनलैंड है इन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के मेंबरशिप दिलवा देते हैं, क्योंकि सब कंट्री तो मानी हुई थी, सिर्फ ये टर्की ने टांग अड़ा रखी थी और ऊपर से हंगरी का और उसने ब्रेन वॉश कर रखा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये टर्की को ही बाहर निकाल के फेंक दे नाटो से और इन दोनों को ले लें, एक ही तो कंट्री है और ऊपर से इसका बॉर्डर भी नहीं लगता रशिया से, ऐसा क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि नाटो में से टर्की को एक्सपेल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है नाटो के अंदर कि किसी कंट्री को बाहर निकाला जाए। और ऊपर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलाई है टर्की फॉर द यूएस के लिए और नाटो के अंदर, कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री भी है इन पे, तो और एकदम मिडल में आते हैं, मिडल ईस्ट में नहीं सकते। टर्की बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी रखता है नाटो के अंदर। देखिए रशिया का क्या व्यू है सबसे कि फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है। रशिया कह रहा है कि देखिए हमें कोई ऐसी खास प्रॉब्लम है नहीं, हम काउंटर मेजर हम अपनी तरफ से लेंगे। फिनलैंड और जो स्वीडन है वो जहाँ भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर इनने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, जो हमें अगर थ्रेट लगा कि हमारी टेरिटरी का 1 भी इंच जाने वाला है, तो जैसा ये थ्रेट हम दे रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा थ्रेट हम इन्हें देंगे। अगर हमारी सिक्योरिटी लगती है कि वायलेशन हो रहा है या हमारी सोवरेनिटी पे खतरा आ रहा है, तो हम एक्सट्रीम मेजर्स लेने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये रशिया ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ऐसे क्या काउंटर मेजर लेगा, ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए आप इधर देखिए मैप में, देखिए जितने भी ये डार्क ब्लू कंट्री हैं सारी की सारी नाटो मेंबर हैं, सारी की सारी। और ये रशिया के लिए बहुत बड़ी चिंतित बात है, क्यों अगर सारी की सारी मिलिट्री नाटो की यहाँ लग जाती है बॉर्डर के पास रशिया के पास, जो कि लगेगी, और इनने यूक्रेन पे भी इसलिए ही अटैक करा था कि ये नाटो को ना ज्वाइन करा पाए, जबकि फिनलैंड एकदम बॉर्डर के इतने पास जाके 1300 किलोमीटर का यूक्रेन से ज़्यादा ही बॉर्डर है इनका लग रहा है, और एकदम खुला लग रहा है, और एकदम इनकी जो कैपिटल है बहुत पास में भी है। अगर यहाँ पे मिलिट्री आ जाती है तो फिर रशिया की टेरिटरी और रशिया पे दोबारा से जो नाटो है हमला करके वो कब्जा कर सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इन फ्यूचर नाटो हमला करेगी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया है और वर्ल्ड वॉर 3 कोई भी कंट्री इस इकोनॉमिक क्राइसिस जबकि कोविड-19 की वजह से चल रहा है हमला तो करेगी नहीं, ना ही फ्यूचर में कोई चाहेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जिसके बहुत ज़्यादा हैवॉक हो सकता है। तो इतने ज़्यादा अगर डिप्लॉयमेंट हो जाए और इतने ज़्यादा नाटो मेंबर हो जाएं तो हर वक्त रशिया को लगेगा कि हमेशा उसे अलर्ट रहना पड़ेगा कि कभी भी हमला हो सकता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और रशिया को लगेगा कि हमारी टेरिटरी जाने वाली है, तो रशिया हमेशा ही टेंशन में रहेगा, जिसकी वजह से कभी भी अगर थोड़ी सी भी कोई भी चूक होती है तो वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और रशिया पहले ही कह चुका है कि अगर कुछ भी ऐसा लगता है, अगर आपने मिलिट्री जो भी बॉर्डर के पास बढ़ाने की कोशिश करी, नाटो का कोई भी आया या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे टेरिटरी के आसपास भी आपने डेवलप करने की कोशिश करी, तो हम काउंटर मेजर्स लेंगे। हमें लगा कि हमारी सोवरेनिटी पे खतरा आ रहा है तो हम न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ करने के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे, ये रशिया का कहना है। और वैसे रशिया कह रहा है हमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं है, लेकिन अगर आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो हम ज़रूरी काउंटर मेजर्स लेंगे। क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे भी इसलिए अटैक करा था क्योंकि जो यूक्रेन है वो भी नाटो की मेंबरशिप ज्वाइन करने वाला था, तो उसे रोकने के लिए रशिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन पे। कहते हैं कि अगर अटैक कर देंगे, अगर हमने कीव को कब्जा लिया तो फिर ना नाटो के बारे में ज्वाइन करेगा। और उनका ये भी गोल था कि अगर हम यूक्रेन को सबक सिखा देते हैं, जो आसपास की कंट्री हैं
वो भी 10 बार सोचेंगी नाटो ज्वाइन करने के लिए कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हुआ कुछ और ही। और फिनलैंड की अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लेके आए और फिनलैंड और स्वीडन ने पिछले साल ही मई में अप्लाई कर दिया था मेंबरशिप के लिए, और फिनलैंड को मेंबरशिप मिल चुकी है। और स्वीडन के बारे में आप जानते ही हैं क्यों नहीं मिली है, क्योंकि टर्की ने क्या है कि उसे अटका रखा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।